अब हमको पढ़ना है चैप्टर 2, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो आगे के चैप्टर में हमको काम आएंगे, ठीक है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का वो मैं बता दे रही हूँ। तो उसमें पहला है विभव, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो विभव की परिभाषा हमको समझनी है। तो विभव को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। यहाँ मैंने पानी की 2 टंकियाँ ली हैं, ठीक है ना। इसमें पानी का देखो तल अधिक है, इसमें पानी का तल कम है। लिख देती हूँ मैं, पानी का तल अधिक और इसमें क्या है, पानी का तल कम है। पानी का तल कम है तो आप देख के ही बता सकते हो पानी किस ओर प्रवाहित होगी, अधिक से कम की ओर, मतलब पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह किस ओर होगा, यहाँ अधिक से कम की ओर, ठीक है ना। वैसा ही विभव भी है, ठीक है ना। विभव किसको दर्शाता है, आवेश के तल को, आवेश के तल तो कौन प्रदर्शित करता है, विभव, ठीक है ना। और आवेश का प्रवाह हमेशा कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, ठीक है ना। तो विभव किसको प्रदर्शित करता है, आवेश के तल को। किसी पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में आवेश कितना है, आवेश के तल को प्रदर्शित करता है विभव, ठीक है ना। और आवेश का प्रवाह सदैव कहाँ से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, ठीक है ना। इसको हम पानी के तल से समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब फिजिक्स की भाषा में विभव की परिभाषा देखते हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे आसान है फिजिक्स में परिभाषा याद करना, उसके गणितीय रूप को याद करना, ठीक है ना। तो विभव का गणितीय रूप होता है V = W/Q, ठीक है ना। V = क्या होता है, W/Q। तो Q0, ठीक है ना, ये एक आवेश है, जिस आवेश है मतलब उसके आसपास क्या होगा जी, विद्युत क्षेत्र, जहाँ तक उसका प्रभाव है, ठीक है ना। एक आवेश लिया है मैंने Q0, जो क्या कर रहा है, अपने आसपास विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है ना। इस आवेश को हमको क्या करना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा भाई, उस यहाँ से हम अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे विद्युत क्षेत्र के, तो हमको कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा। विस्थापन हो रहा है देखो, मतलब कार्य होगा, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है ना। इसको गणितीय रूप से समझ सकते हैं। V = W/Q है, Q मैंने ले लिया एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, Q का मान एकांक हो गया, मतलब V बराबर कितना आ गया जी, W आ गया, ठीक है ना। अब परिभाषा बन गई, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषा मैंने लिखी हुई है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव या विभव कहते हैं। विभव एक अदिश राशि है, ठीक है ना। इसको दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। इसका मात्रक देख लेते हैं। तो विभव का मात्रक क्या होता है जी, वोल्ट होता है, ठीक है। जूल प्रति कूलाम, उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। अब यदि मैं 1 वोल्ट को परिभाषित, अब हमको क्या करना है, 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, कार्य बराबर क्या होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए, और आवेश बराबर क्या होना चाहिए, 1 कूलाम होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, 1 वोल्ट बनेगा। यदि दोनों का मान 1 हुआ तभी तो 1 वोल्ट बनेगा ना।
तो यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना। आवेश भी क्या होना चाहिए, 1 कूलाम, और उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे, हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है ना। विभव का विमीय सूत्र देखते हैं, तो इसका विमीय सूत्र होता है ml² t माइनस क्यूब A इनवर्स। ठीक है ना। विभव के प्रकार देखते हैं, तो विभव 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक विभव। तो धनात्मक विभव क्या होता है, जैसा परिभाषा विभव का है वैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है इसमें। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसे धनात्मक विभव कहलाता है। ठीक है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास यहाँ धनावेश है, उसका विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। धनावेश है, उसका विद्युत क्षेत्र, यहाँ भी एक धनावेश है, एकांक धनावेश। ठीक है ना। अब दोनों धनावेश है, मतलब ये दोनों यदि पास लाना चाहें इसको पास में, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है ना। या कह सकते हैं उस पर बल लगाएगा इस दिशा में कि भाई तुम पास मत आओ। ठीक है ना। पर हमको इस बल के, इसको कहते हैं विद्युत बल। ठीक है। इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। विद्युत बल की दिशा कहाँ है, इस ओर है, और हम लाना किस दिशा में चाहते हैं, इस दिशा में लाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य क्या कहलाएगा, धनात्मक विभव। ठीक है ना। फिर से एक बार देखते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो कि प्रतिकर्षण करेगा तो उसको विरुद्ध लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसे ही क्या कहते हैं, धनात्मक विभव कहते हैं। यदि मैं दूसरा जो है परिभाषा बताऊंगी तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऋणात्मक विभव की परिभाषा देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं ऋणात्मक विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु को का ऋणात्मक विभव कहलाता है। अब विद्युत बल द्वारा कैसे कार्य होगा, मान लो हमारे पास है यहाँ ऋणावेश। ठीक है ना। अब यहाँ आ रहा है धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। ठीक है ना। अब ये ऋण है, ये धन है, ये क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। विद्युत बल की दिशा क्या होगी, इसी ओर होगी, विद्युत बल। अब देखो, इसको आकर्षित कर रहा है, मतलब हमको इधर लेके जाएंगे इस आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में, तो हमको कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो विद्युत बल है, यहाँ जो लगने वाला बल है आकर्षण बल, ये स्वयं ही उसको खींच लेगा। ठीक है। मतलब ऋणात्मक विभव में किसके द्वारा कार्य होगा, विद्युत बल द्वारा, और धनात्मक विभव में हमको विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। धनात्मक विभव में हमको विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है। और ऋणात्मक विभव में विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है ना। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का ऋणात्मक विभव कहते हैं। धनात्मक विभव में क्या होता है, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, और ऋणात्मक विभव में विद्युत बल कार्य करता है, विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया ऋणात्मक विभव। अब देखते हैं विभवांतर। ये शब्द भी आप लोगों को बार बार सुनने मिलेगा। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यहाँ क्या करेंगे, एकांक धनावेश अनंत से नहीं आएगा, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र में ही स्थित होगा। ठीक है ना। एकांक धनावेश
देखो ये विद्युत क्षेत्र में ही स्थित है, ये कोई आवेश है धन q और उसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र है, और ये एकांक धनावेश है, उसको मैंने क्या किया, एक बिंदु A से बिंदु B में लेके गई। इस एकांक धनावेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B में लेके गई। तो वहाँ तक ले जाने में, A से B तक ले जाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसका भी विभव के जैसा ही सूत्र है, इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे VAB। ठीक है, आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, A से B में, इसका भी सूत्र होता है W/Q। ठीक है ना, अंतर केवल इतना है, विभव में हम अनंत से लेकर आते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है ना, परंतु विभवांतर में हम क्या करेंगे, एकांक धनावेश जो है विद्युत क्षेत्र में ही स्थित रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे, उसी को हम क्या कह देते हैं, विभवांतर। ठीक है ना, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका विमीय सूत्र भी विभव की भांति होता है, ml² t-3 A इनवर्स। ठीक है ना, तो ये हमको याद रखना है। अब देखते हैं एक पॉइंट, पृथ्वी का विभव। तो पृथ्वी इतना बड़ा विशाल चालक है, बहुत बड़ा विशाल चालक, ठीक है ना, पृथ्वी एक चालक होता है ना, तो पृथ्वी इतना बड़ा विशाल चालक है कि उसको कुछ आवेश देने या कुछ आवेश निकाल लेने से उसके आवेश में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, पृथ्वी इतना बड़ा विशाल चालक है कि उसमें कुछ आवेश देने या आवेश लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पृथ्वी के विभव को हम शून्य मानकर गणना करते हैं। पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, शून्य विभव। ठीक है ना, एक हमारे पास सागर है या समुद्र है, उससे हम एक लोटा जल ले लेंगे या एक लोटा पानी डाल देंगे, ठीक है, समुद्र में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम पृथ्वी के विभव को क्या लेते हैं जी, शून्य लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यदि कोई हमारे पास धनावेशित वस्तु है उसका विभव क्या होगा, और कोई ऋणावेशित वस्तु है उसका विभव क्या होगा। ठीक है, तो धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक विभव होता है और ऋणावेशित वस्तुओं का विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब देखो एक धनावेशित वस्तु लिया है मैंने, ये धनावेशित कोई चालक है, अब इसको क्या कर दिया मैंने, अर्थ से जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थिंग का साइन है ना ये तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये देखो धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है ना, तो उसको आकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर आएंगे और धारा कहाँ बहेगी, धनावेशित चालक से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है ना, वैसे ही ऋणावेशित चालक में देखो, ये ऋणावेशित चालक है, ये ऋण है और इलेक्ट्रॉन भी ऋण होता है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी की ओर प्रवाहित होंगे और धारा कहाँ बहेगी, उल्टा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है ना, तो ऊपर की दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये हो गया धनावेशित चालक, ऋणावेशित चालक, उसका विभव क्या होता है, धनावेशित वस्तुओं का धनात्मक, ऋणावेशित वस्तुओं का ऋणात्मक, और पृथ्वी का विभव क्या होता है जी, शून्य होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं हम विभव को प्रभावित करने वाले कारक, विभव को क्या क्या चीज़ें जो है प्रभावित करती है। तो सबसे पहला है आवेश की मात्रा। हम लोगों ने परिभाषा में देखा विभव किसको दर्शाता है, आवेश के तल को, आवेश के तल को। ठीक है ना, विभव किसको प्रदर्शित करता है, आवेश का तल को। ठीक है ना, तो यदि हम कोई भी चालक है उसमें आवेश देते जाएं, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं, आवेश दे रहे हैं, तो आवेश का तल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले 5 था मान लो, फिर 10 हो गया, आवेश का तल क्या हो गया, बढ़ रहा है, तो विभव क्या होगा जी, विभव भी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आवेश बढ़ाने से, आवेश की मात्रा बढ़ाने से
विभव की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है, या विभव का मान बढ़ता है। ठीक है ना। चालक का क्षेत्रफल, ये मेरे पास कोई छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है, किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, बड़े का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है ना। ये A1 क्षेत्रफल है, मान लो ये A2 क्षेत्रफल है, तो A2 बड़ा होगा A1 से, उसका क्षेत्रफल अधिक है, एरिया अधिक है। इसमें 5 आवेश है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 आवेश है। ठीक है ना। तो देखो इससे पता चल रहा है इसमें आवेश का घनत्व, घना किस में ज़्यादा है, छोटे वाले में घनत्व ज़्यादा है। ठीक है ना। आवेश का घनत्व देखें यदि एकांक क्षेत्रफल में या छोटे से क्षेत्रफल में, तो इसमें ज़्यादा घना है। ठीक है ना। इसमें छोटा सा क्षेत्रफल लेके देख रहे हैं तो उसमें अपेक्षाकृत इससे कम घना है। तो जिसमें ज़्यादा घना है उसमें विभव क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है ना। तो इस छोटे क्षेत्रफल में अधिक है और इसमें बड़े क्षेत्रफल में आवेश क्या, घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, मतलब विभव कम हो गया, विभव कम हो गया। अर्थात क्षेत्रफल का मान यदि बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव क्या हो जाता है जी, कम हो जाता है। ठीक है। उसका देखो विभव का मान क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश का घनत्व देखो कम हो गया। ठीक है ना। देखो इसमें पास पास है, घना है, इसमें दूर दूर है तो कम घना है। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो विभव का मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, देखो मेरे पास ये कोई आवेशित प्लेट है, उसके समीप मैंने कोई अन्य चालक ला दिया। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, प्रेरण के सिद्धांत से इसमें ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है ना। और ये विपरीत आवेश है। ठीक है। तो ये इसके विभव को क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। तो आवेशित चालक के समीप अन्य चालक लाने से विभव कम होता है। क्या होता है, विभव कम होता है। ठीक है। चालक के परितः माध्यम पर, ठीक है, ये कोई धनावेश चालक है, ये कोई ऋणावेश चालक है, इसके बीच मैंने क्या भर दिया, कोई भी परावैद्युतांक भर दिया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ धन है, यहाँ ऋण आ जाएगा, यहाँ ऋण है, यहाँ धन आ जाएगा। ठीक है ना। ये क्या करेंगे, इसके विभव को कम करेगा, ये इसके विभव को। तो चालक के परितः माध्यम भरने से विभव क्या होता है, विभव कम होता है, विभव कम होता है। ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालना है हमको। ठीक है ना। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेंगे। तो बिंदु आवेश, तो सबसे पहले काम हमारा रहेगा बिंदु आवेश निर्माण करने का। तो मेरे पास यहाँ प्लस Q एक बिंदु आवेश है। ठीक है ना। अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ठीक है ना। तो मान लो इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर हमको कोई बिंदु P है, उस पर विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। और वो कहाँ स्थित होगा, इस प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें स्थित होगा। ठीक है ना। तो हम प्लस Q आवेश को बिंदु O पर ले लेते हैं। ठीक है ना। और O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विभव की गणना करनी है। ठीक है ना। और इनके बीच में मान लो माध्यम है, परावैद्युतांक K भरा हुआ है। ठीक है ना। उसके रूप में मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, कोई प्लास्टिक हो सकता है। ठीक है ना। इस प्रकार से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। अब हमको इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है तो उसके लिए मैं एक अन्य आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ कोई बिंदु है A पर प्लस Q आवेश ले रही हूँ। ठीक है ना। जो विद्युत क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है। बना दो विद्युत क्षेत्र, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से। ठीक है ना। इसमें स्थित है। तो इस मैं पहले क्या कर रही हूँ, इस आवेश को प्लस Q को बिंदु A से बिंदु B अल्प दूरी dx खिसकाऊंगी। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक,
बिंदु ए से बिंदु बी में अल्प दूरी dx विस्थापित करने पर, ठीक है ना। तो जो कार्य रहेगा वो निकाल लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को, यही तो विभव होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या था, प्लस क्यू आवेश, उससे r दूरी पर एक बिंदु P लिए जिस पर विभव की गणना करनी है। एक अन्य आवेश लेना पड़ेगा हमको, तो प्लस क्यू आवेश लिए जो बिंदु A पर लिए, बिंदु A से B dx दूरी पर विस्थापित किए, ठीक है ना। और बिंदु O से इस बिंदु A की दूरी है x, ठीक है, उसी को हम लिख देते हैं। माना कि किसी बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, इससे r दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। माना कि O से x दूरी पर स्थित बिंदु A पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से x दूरी पर, ठीक है ना, बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। अतः प्लस क्यू आवेश पर आरोपित बल कूलाम के नियम से, जहाँ बिंदु आवेश आया मतलब कहीं ना कहीं कूलाम का नियम लगाना है हमको, दो बिंदु आवेश मिल गए हैं, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू प्लस क्यू है और यहाँ कैपिटल, यहाँ स्मॉल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q, दोनों आवेशों का गुणनफल और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, x, तो x का वर्ग, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बल निकल गया हमारे पास, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब कार्य निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु A से बिंदु B तक dx विस्थापन में किया गया कार्य dw बराबर, अल्प कार्य कर रहे, देखो अल्प दूरी विस्थापित, इसलिए अल्प कार्य dw, कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू वेक्टर dx, ठीक है ना, सदिश के रूप में लिखा है हमने। अब वेक्टर हटाएंगे, डॉट है तो कॉस थीटा लगता है, ठीक है ना। अब देखते हैं थीटा का मान क्या होगा। तो देखो ये धनावेश है, ठीक है, ये भी धनावेश है, इसको प्रतिकर्षण बल इधर लगाएगा, ठीक है ना, इस दिशा में बल लगाएगा, और ये आवेश को हम उसी दिशा में उसके पास ले जाना चाह रहे हैं, इधर लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दोनों के बीच का कोण क्या होगा जी, ठीक है ना, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ठीक है, तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर होगा 180 अंश, ठीक है ना। यहाँ देखो, यदि दोनों एक ही दिशा में रहते तो थीटा बराबर 0, और दोनों विपरीत दिशा में है, मतलब अब कितना कोण बनाएंगे, 180 अंश, ठीक है ना। तो थीटा बराबर आ गया 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान होता है ऋण 1, ठीक है ना। तो dw बराबर आ गया -1 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस F इंटू dx आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। dw बराबर हमारे पास है माइनस, अब मैंने क्या किया, F का मान रख दिया, ठीक है ना, यहाँ माइनस एफ डी एक्स है, F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x², मान रख दो भाई, कितना आएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x² इंटू dx, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, A से B तक लेके गए, अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को, फिजिक्स में सबसे इजी तरीका है, पहले अल्प निकाल लो फिर संपूर्ण के लिए निकालो, और उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, समाकलन का, तो यहाँ भी समाकलन का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए W हो गया, तो W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से, आवेश को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है, विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है इसलिए। तो हमारे पास ये देखो W का मान माइनस में आया ना, तो इज इक्वल टू आ गया इन्फिनिटी टू R क्यों लिए, देखो यहाँ पर उस आवेश से, ये आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है जी, R है, ठीक है, इसलिए बिंदु P की जगह हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है ना। देखो पहले मैंने क्या लिखा था, इन्फिनिटी टू P, उसके बाद क्या लिखा है, इन्फिनिटी टू R, क्योंकि दूरी कितनी है, R है इसलिए। तो उसके बाद हम मान रखते जाते हैं dw का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x² dx, ठीक है, माइनस में है जी, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद समाकलन कीजिए,
तो डब्ल्यू बराबर जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो, क्यू इंटू क्यू, और 4πε0 बाहर आ गया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, एक्स स्क्वायर है, मैंने उसको ऊपर लेके गई, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होता है ए की पावर m, और ऊपर लेके जाएंगे तो ए की पावर -m। ये सूत्र सभी पढ़े हैं, 6 से 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये -2 हो गया। अब समाकलन कीजिए, w बराबर -q/4πε0। तो हमारे पास सूत्र होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का x की पावर n+1/n+1, ठीक है ना। तो यहाँ x की पावर -2+1/-2+1, n की जगह क्या है जी, -2 है ना हमारे पास, ठीक है। तो कितना आएगा, x की पावर -1, यहाँ क्या आएगा -1, वही आया है हमारे पास, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है x की पावर -1/-1, ठीक है ना। और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r तक। w बराबर माइनस को बाहर लेके जाओ तो माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस। तो q/4πε0 1/x आ जाएगा। ये माइनस को फिर नीचे लेके आओ, देखो a की पावर -1 बराबर क्या होता है, 1/a भी लिख सकते हैं, नीचे लेके आए, ठीक है। अब देखिए आगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। तो w बराबर q/4πε0 1/, पहले r x की जगह r रखेंगे, -1/∞ रखेंगे उसके बाद, ठीक है। 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। ये वाला टर्म 0 हो गया हमारे पास। w बराबर क्या बच गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, q/4πε0 इंटू 1/r, ठीक है ना। यही विभव है, ठीक है। अतः बिंदु P पर विभव v बराबर सूत्र लगा लेते हैं, w/q, यही सूत्र होता है, बराबर w का मान रख दिया मैंने यहाँ, अपॉन q, q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। q से q कैंसिल हो गया तो v बराबर विभव बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 q/r। k जो है परावैद्युतांक माध्यम है, उसको हमने जोड़ा है, ठीक है ना।